क्या भगवान राम को प्रचार की जरूरत है? ये भगवान राम का प्रचार करने वाले कौन है भाई? और राम मंदिर के लिए जो रेल वगैरह जो फ्री करी जा रही है, अरे जिसको आस्था होगी, जो राम को चाहता होगा, वो 2 रुपए खर्च कर राम मंदिर पर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इसका? और सुनिए पहले, पूरा राम मंदिर तो बन जाने दीजिए। पूरा राम मंदिर बनने से पहले आधे राम मंदिर पर आप उद्घाटन की बात कर रहे हैं, करोड़ों दिए जला रहे हैं। अरे वहाँ के गरीबों को देखो, जनता हित के अंदर कार्य करो, देश हित में कार्य करो। धर्म आस्था पहले से ही लोगों के अंदर है। आज जो मामला ईवीएम का है और ये जो स्कैम है, इस स्कैम का खुलासा होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं, आप 50 मशीनें दें ताकि हम उसकी जांच कराकर ये साबित कर सकें कि जो ईवीएम है ये एक स्कैम है, एक घोटाला है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे ईवीएम को लेकर के आज इस तरीके से यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन है और कल आप लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, क्या कहेंगे? जी, कल गिरफ्तारी हुई, वो एक पुलिस का अपना काम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो गिरफ्तारी की वजह हम समझ नहीं पाए। क्या हम असला लेके घूम रहे थे? क्या हम आरडीएक्स लेके घूम रहे थे? क्या हमने कोई ऐसी बात कही जो देश के खिलाफ थी, या कोई ऐसी बात कही कि किसी पार्टी के खिलाफ थी? हमने सिर्फ ये समझाया और वो चल रहा है। देखिए, अगर संविधान को एक तरफ रख दिया गया हो और उसके बाद अगर हम बात करें, संविधान से देश चल रहा है और देश चलता रहेगा, ये सभी जानते हैं। और इस बात को आला कमान और जो आज जो शासन काल में बैठी हुई है पार्टी, जो जिसका शासन है, उसको पूरी तरह पता है कि अगर जरा सी हमने संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो उन्हें पता है कि पूरा देश उठ खड़ा होगा और शायद तख्त भी पलट दे रातों रात। तो ये हो सकता है। कल जिस तरीके से शांतिपूर्वक आपका प्रदर्शन था, कोर्ट से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन चंद कदम चलते ही आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्यों? ये देखिए, मैं बताऊं आपको कि एक मजबूत तबका था जो कि वो प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन हो भी गया। अन्यथा किसी और को तो ये बोलने तक का मौका नहीं देते। महमूद प्राचा जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, भानु प्रताप जी जैसे थे, और तमाम वकील और तमाम मीडिया के सामने सिर्फ इन्होंने इतना ही करा। शुक्र है कि हम पे लाठीचार्ज नहीं करा, शुक्र है कि हमें खींचातानी नहीं करी, शुक्र है कि हम पे मुकदमा नहीं लगा, वरना ये इस हद तक भी गिर सकते हैं कि हमारे पे मुकदमे लगाए जाए, हमारे को घसीट के अंदर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपका सहयोग था मीडिया का, और साथ में जो है पूरे कोर्ट का सहयोग था। तो इसलिए जैसे ही आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। जैसे बात करते हैं आपको बिहाइंड द बार किया जा रहा है, तो फिर ऐसे ईवीएम कैसे हट पाएगा? आइए ना मैदान में भाई। अगर आपको अपनी ताकत, अपने पावर पे, अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है, तो ईवीएम से, इससे बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने से क्यों कतराते हैं? क्यों ईवीएम को एक साइड नहीं? देखिए, हमारे देश से भी विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश के अंदर, ठीक है, जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो रहा है तो इतने विकसित देश जो हैं, जो कि जहां मशीनीकरण पहले हो गया। क्या आप कह रहे हैं आपने तमाम कमियां गिनाई? हम एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। आपने तमाम कमियां गिनाई कि कैसे जिन्होंने इसको इजाद किया वो भी इसको बैन कर चुके हैं, लेकिन जो सत्ता में वो कह रहे हैं कि भाई हार का हताशा है, इसलिए ये विरोध हो रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हार का हताशा, अगर आपको डर लग रहा है, आप इस समय पूरे भारत पर काबिज हैं, पूरे भारत पर शासन कर रहे हैं। आप एक रात में नोट बंद कर सकते हैं, एक रात में आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, और एक रात में संविधान भी बदल सकते हैं, इतना ही पता है। लेकिन यह सबसे खतरनाक होगा आपके लिए, आपके और जो भी निर्देश रहे, उन निर्देशों का बाप होगा संविधान को छेड़ना। क्योंकि अभी जो पूरे देश की जनता है, ये अपने आप पर संयम रखी हुई है। इसने इसको पता है कि भाई देश के अंदर, चलो ठीक है, किसानों का आंदोलन हुआ, आपने जो है नोटबंदी कर दी, आपने लॉकडाउन लगा दिया, उसके अंदर दुनिया भर का हमारा मजदूर आदमी बहुत मरा, आपने बिना सूचना दिए। देखिए, जो करोड़पतियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनके लिए आपने जो है एरोप्लेन से उनको बुलवा लिया, बाय एयर उनको घर बुला लिया। लेकिन जो हमारे देश में रह रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी, अचानक आपने लॉकडाउन लगा दिया। वो सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन अगर आपने संविधान के खिलाफ एक मामूली सा कदम भी उठाया तो वो घातक होगा। कहते हैं संविधान पुराना हो चुका है, उस पर रिकंस्ट्रक्ट की बात हो रही है कि भाई उसमें भी बदलाव होने चाहिए। ऐसा बड़े बड़े लोग बात करें जो मंत्रालय में करीबी। देखिए, पुराना तो आपका लाल किला भी हो चुका, उसे तोड़ के दूसरा बना दीजिए।
पुराना किला भी आपका पुराना हो, ताजमहल पुराना हो गया, इन्हें तोड़ के दूसरी इमारतें बना। पुराने का मतलब नहीं है, उससे नुकसान क्या है ये बताइए आप हमें। पहले पब्लिक को समझाए ना कि हमारे संविधान से हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, अर्थव्यवस्था को, कार्यशैली को, नैतिकता को, किस चीज को नुकसान है, मुझे ये बता दीजिए आप। एक सवाल देखिए ये उठा, आप ईवीएम को लेकर सड़कों पर है और सरकार है कि राम मंदिर ओपनिंग की तैयारी में लगी है, घर घर चावल पहुंचाया जा रहा है, दिए बांटे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम अब तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होने राम राज्य आएगा, और जनता ईवीएम की मार कर रही है, तो सरकार तो सुनी नहीं रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप सबसे सवाल करते हैं, क्या भगवान राम को प्रचार की जरूरत है? ये भगवान राम का प्रचार करने वाले कौन है भाई? और राम मंदिर के लिए जो रेल वगैरह जो फ्री करी जा रही है, अरे जिसको आस्था होगी, जो राम को चाहता होगा, वो 2 रुपए खर्च कर कर राम मंदिर पर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इसका? और सुनिए पहले पूरा राम मंदिर तो बन जाने दीजिए। पूरा राम मंदिर बनने से पहले आधे राम मंदिर पर आप उद्घाटन की बात कर रहे हैं, करोड़ों दिए जला रहे हैं। अरे वहाँ के गरीबों को देखो, जनता हित के अंदर कार्य करो, देश हित में कार्य करो। धर्म आस्था पहले से ही लोगों के अंदर है, सब लोग धर्म आस्था धर्म को मानते हैं। आधा राम मंदिर बना है तो इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, मई में चुनाव है, जल्दी होना चाहिए ना। तो चुनाव आप राम को सामने रख के करेंगे क्या? या चुनाव सिर्फ राम ही? एक काम करें, राम, अगर राम ही आपको चुनाव जिताएगा तो उस आस्था पर बैठे रहिए, काम क्या करना है फिर आपको? अगर भाई सुनो, आप भगवानों, एक बात सुनिए, भगवान के ऊपर आस्था है, ठीक है, भगवान को घर की जरूरत नहीं है, इंसान को घर की जरूरत है। भगवान राम को घर की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत है जनता को। आप जनता के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, इनके स्वास्थ्य के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, नई पीढ़ी जो आ रही है इसके बारे में सोचे। जैसे यादव ने कहा कि आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल, ऐसे बयानों का आप लोग समर्थन करते हैं? वो तो हकीकत बात है। आप एक बात कीजिए, मंदिर में आपकी आस्था जरूर है, लेकिन जब आपके सर में भी दर्द होता है तो मेडिकल से आप टेबलेट लेते हैं, ना कि आप 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के ठीक हो जाएंगे। हमलावर है कह रही कि इनको राम में आस्था ही नहीं है। देखो, मैं भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता, मैं एक बिल्कुल साधारण नागरिक हूँ और नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बात। आम नागरिक एक सवाल है कि अगर आम नागरिक सड़कों पर उतर के ईवीएम की लड़ाई लड़ सकती है, तो विपक्ष इंडिया गठबंधन 28 दल अब तो 30 हो चुके हैं, क्या उनको भी अब मौका आ गया कि सड़क पर कम से कम उतरे और आपका सहयोग करें? बिल्कुल, आप कितनी भी मेहनत कर ले, कोई भी शासनकाल पार्टी है, ये पूरा आपको पूरा बंदोबस्त कर रखा है। और हम कहते हैं, जब अगर कोई भी पार्टी है जो ईवीएम के खिलाफ है, मैं ये कहता हूं कि ईवीएम को हटाने पर इसका मतलब आपको पूरा पता है कि ईवीएम हटी और हमारी पार्टी हटी, इसका मतलब यही हुआ ना सीधा। और जब पूरी जनता ईवीएम के लिए कह रही है, ईवीएम का समर्थन कर रही है, तो आपको समर्थन करो। जनता को ताक पर रखकर आप अकेले आला बनकर और आप जो है जनता की अगर संतुष्टि नहीं कर सकते, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे शासक को शासन करने का कोई हक नहीं है। कल जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन में थे और लगातार गिरफ्तारियां हुई, बसों में भरा गया, यहाँ तक कि कुछ महिला भी थी उसमें प्रदर्शन में, उनको भी बसों में किस तरीके से खींचा गया, तमाम मीडिया ने देखा। क्या जब भी अब लोकतंत्र में आप सवाल उठाएंगे, बसों में भरा जाएगा, ऐसी गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर ईवीएम बैन कैसे होगा? देखिए, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और केंद्र में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी की है, और जो पुलिस है वो केंद्र के अधीन है। जिस प्रकार से कल आंदोलन हुआ वो ईवीएम के खिलाफ हुआ, वो भाजपा के खिलाफ नहीं हुआ, वो आरएसएस के खिलाफ नहीं हुआ। जो देश, अमेरिका जैसा देश जो कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है, इंग्लैंड जैसा देश जो बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है, जापान बैलेट पेपर पे चुनाव कराता है, चीन बैलेट पेपर पे चुनाव करता है, जो कि भारत देश में ईवीएम के अनुसार जो चुनाव किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ईवीएम मशीन को खत्म करके बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो जनता के मुद्दों पर करें, ईवीएम पे पॉलिटिक्स ना करें। आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट कहती है कि ईवीएम बेस्ट है, ईवीएम है, जनता मुहर लगाती है, हम जीतते हैं, विपक्ष रो रहा है क्योंकि मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष नहीं रो रहा, देश की जनता रो रही है। जो देश की जनता ये चाहती है कि भाजपा बिल्कुल क्लियर, एक तरह से इसका सुपड़ा साफ होना चाहिए, और वो भाजपा वहां से जीत रही है जहां से उसकी जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो कि एग्जिट पोल बताता है। एग्जिट पोल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 25 सीट आनी है, वहां से उसकी 100 सीट आ रही है।
तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज जो मामला ईवीएम का है और ये जो स्कैम है, इस स्कैम का खुलासा होना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं आप 50 मशीनें दें ताकि हम उसकी जांच कराकर ये साबित कर सकें कि जो ईवीएम है ये एक स्कैम है, एक घोटाला है। बड़ी खबर है कि आप चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और पार्टियां भी, क्या आप एक्सेप्ट करो चैलेंज को? क्या वाकई में लग रहा है कि जो ईवीएम है बैन होते ही सत्ता में भूचाल आ जाएगा, इसीलिए सत्ता उस पर बात ही नहीं करना चाहती? मैं आपकी मीडिया का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। कल भी बहुत सारी मीडिया थी अपना इंडिया गेट पे, और ईवीएम के खिलाफ देखो पूरा जुडिशियल, सारी कस्टडी, जो भी जुडिशियल वकील हैं, वकील साहबों के लोग, ये सब लोग जुडिशियल इस ईवीएम के खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहता हूं, एक शायराना अंदाज में ये बात कहना चाहता हूं, ईवीएम के खिलाफ तो देखो महादेव को सोने की लंका में रावण ने रखने की कोशिश करी थी, ये श्री राम को सोने की लंका में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों को कुछ नाम दिया, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, सूरज भी नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों को जो बांट रहा है, नस्लें जैसे हम जीव जंतु की नस्लें, पेड़ पौधों की नस्लें, हम इंसानों में भी एक नस्लें होती हैं, तो नस्लों को जो बांट रहा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये उन फिरका परस्तों से पूछो कि ईवीएम को बदलकर आप राम मंदिर पे आ गए हो। राम तो आज से पहले भी राम थे, कांग्रेस के टाइम में भी राम